गुड मॉर्निंग टू ऑल। जय हिंद। आपका एग्ज़ाम जो क्लास 10th के लिए है, 10th ऑफ फेब है, यूपी बोर्ड, ठीक है। और मैं नॉट ओनली यहाँ पे यूपी बोर्ड के लिए बात करने वाला हूँ, यहाँ पे आप सीबीएसई बोर्ड भी सीख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बाइलिंगुअल चीज़ें बताता हूँ। जितना ज़्यादा आपको सीबीएसई बोर्ड में बताया जाता है उतना ज़्यादा मैं यहाँ पर भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप नॉट ओनली यूपी बोर्ड बट आप अगर सीबीएसई बोर्ड से भी बिलोंग करते हैं तो वो आप भी देख सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं, चीज़ें हमें कैसे करनी है, ठीक है। तो आज हमने रियल नंबर्स के बारे में आपको बताने वाला हूं कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसमें क्वेश्चन कौन कौन से आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने काम की बातें मैं करूँगा। ज़्यादा देर भी, ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं है मेरे पास में, बस क्वेश्चन उतने ही हैं जिनसे आपको क्वेश्चन बनते हैं और जो क्वेश्चन आपको करने ही हैं, आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। ज़्यादा बातें नहीं करूँगा मैं, केवल और केवल सब्जेक्ट एंड क्वेश्चन टू क्वेश्चन में बात करूँगा, ठीक है। तो आज हमारा रियल नंबर है, तो सबसे पहले कुछ चीज़ें हम फाइंड करेंगे, कुछ चीज़ों के बारे में जानेंगे कि रियल नंबर क्या होती है। सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि रियल नंबर क्या होती है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, इनके बारे में, ठीक है। रियल नंबर्स के बारे में आपको पता है तो भी सही बात है, नहीं पता है तो भी सही बात है, क्योंकि आपके 20 नंबर जो ऑप्शनल मार्क आएंगे उसमें ये सारी चीज़ें ज़रूर याद रहनी चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं। एक नंबर ज़रूर आपका बनेगा इससे, ठीक है। तो जब एक नंबर इससे बनेगा तो आप चीज़ों को देख कर भी जाइए, ठीक है। देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले चीज़ें क्या होती हैं, सबसे पहले चीज़ें क्या होती हैं, यहाँ पे रियल नंबर हमने पढ़ा। रियल नंबर के बारे में आपको बताया गया होगा, कोई एक नंबर लो। मैंने क्या किया, कोई एक नंबर उठाया, मैंने क्या उठा लिया, ए मैंने उठा लिया, ठीक है। ए की जगह कोई भी डिजिट हो सकता है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। जो भी डिजिट आपने लिया है उसका हमने क्या करवाया, वर्ग करवा दिया। वर्ग करने के बाद मैं चेक करूँगा कि वो नंबर 0 से बड़ा है, क्या वो नंबर 0 से बराबर है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, वो नंबर जो होगा हमारा रियल नंबर होगा। बात आई समझ में? ओके, आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा एक रियल नंबर हो गया। इस रियल नंबर के तहत में अगर मैं आपको बोलूं क्या √2 हमारा एक रियल नंबर है, आपने बताया पता नहीं। पता नहीं तो भाई इसका वर्ग कर लो। वर्ग करने के बाद में इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2। जब नंबर लाइन पे डालेंगे तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है। हमेशा इसका मान 0 से बड़ा मिलेगा, तो आप बता लेंगे कि ये हमारा कैसा है, रियल नंबर है। अगर आपके पास में √2 डाल दिया माइनस का और इसका फिर वर्ग करवाया, तब भी वैल्यू हमें कितने मिलेगी, ग्रेटर देन 0, तब भी बोलेंगे वैल्यू क्या होगी, रियल होगी जाके ये। अगर मेरे पास -1/2 डाला गया और फिर मैंने आपसे पूछा क्या यह रियल है, तो अगर मैं इसका वर्ग कराऊंगा तो इसकी वैल्यू मिलेगी 1/4, जो कि हमारी 0 से बड़ी होगी जाके, तो इसको भी बोलेंगे कि ये हमारा रियल है, ठीक है। बात आई समझ में? जब ये बात समझ में आपको आ गई है तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के लिए देखिए यहाँ पे, जब रियल वाली बातें हमने सीख ली हैं, तो रियल नंबर होती हैं हमारी 2 टाइप्स की। एक तो होती है रेशनल और दूसरी होती है इरेशनल। एक होती है रेशनल और दूसरी होती है इरेशनल, ठीक है। इरेशनल, रेशनल और इरेशनल के लिए वे नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखे हों और नीचे वाली संख्या 0 के बराबर ना हो, या इरेशनल के लिए बताएंगे वे नंबर जो p/q एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में ना लिखे हों, मतलब वे संख्याएं जो परिमेय ना हो, तो हों क्या, आप अपरिमेय संख्या, ठीक है, तो उनको अपरिमेय संख्याएं बोलेंगे। फिर इसके बाद आती है नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, फिर इंटीजर आता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर आता है, प्राइम नंबर्स आते हैं, इवन नंबर आते हैं, ऑड नंबर आते हैं, ठीक है। नंबर्स रियल नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन भी देखा जाता है कि कौन सा नंबर हमारा रियल हो रहा है, कौन सा नंबर रेशनल हो रहा है, कौन सा नंबर इरेशनल हो रहा है। ये सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको, आप अगर मेरी बेसिक क्लास में जाएंगे तो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखना चाह रहे हो कि इसका और भी बेसिक क्या है, तो आप हमारे चैनल पे जाइए, शिवा फिजिक्स क्लासेस जो आपका चैनल ही है,
उस पर जाइए और रियल नंबर को सर्च कीजिए। वहाँ पे मैंने आपको 1 बाय 1 जो चीज़ें होनी चाहिए, जो चीज़ें होती हैं, जिस लेवल से आपको सीखना चाहिए, जिस लेवल से मुझे आपको सिखाना चाहिए, मैंने सारा सब कुछ आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन आता है आपके एग्ज़ाम में, मैं उसके लिए बात करूँगा। तो रियल नंबर आपने अगर देख लिया है तो ठीक है, नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ से बेसिक क्लासेस देख लीजिए। ओके, तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। सबसे पहले जब भी देखो, यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम ने क्या कहा कि जब भी हमें एचसीएफ निकालना होता है तो एक तो बेसिक वाला जो हम फैक्टर मेथड से निकालते थे, एक क्या था, भाग दे के निकालते थे। तो यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम है, ये एक इक्वेशन के थ्रू इन्होंने मान की वैल्यू करवाई है और सिस्टम वही है हमारा, बस केवल इसमें तरीका नया है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 81 और 237 ले लें और कह रहा है कि इसका एचसीएफ निकालो यूक्लिड प्रमेयिका से। एक क्या भाग होता था, पहले हम लोग क्या करवाते थे, 81 ले लिया और 237 ले लिया। ठीक है, 237 ले लिया, सॉरी 237 है, 237, इसका भाग दिया, जितने टाइम गया जो रिमाइंडर बचा इसको उसके साथ में, फिर उसको उसके साथ में, फिर उसको उसके साथ में। तो ये वाला भी मेथड आप लगा दोगे तब भी गलत नहीं होगा। और बाकी यहाँ पे मैं करने वाला हूँ, उसको भी देख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मुझे एचसीएफ निकालना है, कोई बात ना है। यहाँ पे मैंने देखा कि 81 इज लेस देन 237। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। 81 237 से छोटा है, पता भी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 237 लिखेंगे और बराबर कितना लिखेंगे, 81। 81 का भाग देंगे तो शायद 2 टाइम जाएगा जाके। और देख लीजिए 81 2 8 2 16 कितना हो गया, 162। अगर मैं यहाँ पे 237 से सब्ट्रैक्ट करता हूँ 5 और इधर कितना बचेगा, 7, तो केवल और केवल 75 बचा हुआ है। ठीक है, 7 में 2 गया 5 और 13 में 6 गया कितना, 7 बचा है, 75 बचा हुआ है। और ये 75 जो बचा हुआ है, ठीक है, रिमाइंडर के तौर पर बचा हुआ हमारा है। 81 लिखा हुआ तो 81 को यहाँ लिखेंगे, 75 बचा हुआ 75 और कितनी टाइम होगा जाके, 1 टाइम, प्लस बचेगा कितना, इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 75 6 81 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा 75 रहेगा, इधर हो जाएगा 6। ठीक है, और कितनी बार होगा जाके, 11 टाइम। कुछ गड़बड़ हो रहा है, पहले 237 कुछ गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, 81 से 75 घटाएंगे, 81 75 घटाएंगे, 11 में 6 गए, 11 में 5 गए 6, 7 6 ही तो बचेगा, 11 टाइम जाएगा और 11 छक्का 66। ठीक है, बचेगा कितना, अब यहाँ से 66 से 11 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11। ये बात मुझे समझ में नहीं आई। ठीक है, ये बात मुझे समझ में नहीं आई, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, ये बात गलत हो रही है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन में एरर है। नेक्स्ट मैं इसकी जगह दूसरा कुछ लेता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ लग रहा है गड़बड़ है। देख लेता हूँ, इसी की जगह दूसरा क्वेश्चन आप मार्क कर लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन मेरे पास है, पहला ही क्वेश्चन डालूँ तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास 867 कह रहा है कि 255 का एचसीएफ हमसे पूछ रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे मुझे पता है कि 255 इज लेस देन 867, तो यहाँ पे हो जाएगा 867 इज इक्वल टू 255। ठीक है, अब मैं अगर 3 बार करूँगा, यहाँ पे 4 बार करूँगा तो इससे वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, मल्टीपल 3 टाइम करवाया। तो यहाँ पर देखिए 3 पचे कितना हो गया, 15, 3 पचे 15, 1 16 हो गया, 3 दूनी 6, एक कितना हो गया, 7। मुझे 867 से लेस करवा दीजिए, 2 बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, तो फाइनल कितना बचा हुआ है, 102। ठीक है, 102। ओके,
ये बचा जाके। अब मेरे पास 255 है इज इक्वल टू रिमाइंडर हमारा 102 बचा हुआ है, और इसमें जब करवाएंगे तो 2 बचेगा। और अब देखेंगे तो 2 का इसमें देखिए यहाँ पे 255 है हमारे पास में, और ये हमारे पास 204 हो जाएगा, 1 बचेगा 5 बचेगा, मतलब कितना हो जाएगा 51। तो यहाँ पे जो हमने इससे भाग दिया था 102, इसको उठाया, इधर कितना बचा 51 का मल्टीप्लाई 2 से करवाएंगे तो रिमाइंडर अब हमारा क्या बचेगा 0। तो देखा आपने कि 51 जो था 51 था, 2 टाइम में 102 को काट कर देगा। तो यहाँ से अगर हम SCF बताएं, SCF जो हमारा है 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 51 इज द राइट आंसर। वहाँ पे वैल्यू हमें गलत गिवन थी, वो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को लगा लेते हैं। तो ये हमारा यूक्लिड एल्गोरिथम थ्योरम का के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम और 1-2 क्वेश्चन पे सीखेंगे, बात करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 105 व 120 का SCF हमसे कह रहा है बाय एल्गोरिथम मेथड, ठीक है। अब हमें पता है कि 105 इज लेस देन 120, तो हम कर सकते हैं 120 इज इक्वल टू 105 मल्टीप्लाई बाई 1, तो यहाँ पे कितना बचेगा 15। तो 105 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा 15, कितनी बार हो जाएगा 7 टाइम, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो यहाँ से SCF हम बोलेंगे, SCF कितना बचा, तो यहाँ पे बोलोगे क्या, सॉरी 15 बचा जाके, कितना 15, ओके। ये हमारा सही रहने वाला है, ठीक है, ये हमारा सही रहेगा आंसर। नेक्स्ट हमारा से 3rd नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 2, 3, 4 क्वेश्चन जो आपको सही लगे। नेक्स्ट हमारा है, कह रहा है 135 व 225 का SCF हमसे कह रहा है, SCF क्या रहने वाला है, ठीक है, ठीक है। 135 मैंने लिया, इज लेस दैन 225 हो गया, ओके। अब यहाँ पे हमें पता है, तो यहाँ पे हो गया 225 इज इक्वल टू 135 इंटू कितना हो जाएगा 1 प्लस का, क्योंकि 270 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 65, और 25 कितना हो जाएगा 90, 65 25 कितना हो जाएगा 90 ही बचेगा। तो यहाँ पे 135 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 इंटू 1, और प्लस का कितना बचेगा 45। यहाँ से हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 45 इंटू कितना 2, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो यहाँ से SCF के लिए बात करें, SCF जो हमारा रहने वाला है कितना हो जाएगा 45, ओके। यही हमारा सही आंसर रहने वाला है, ओके, यही हमारा सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो ये मेरा 3rd नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 4th नंबर क्वेश्चन देखिए। 4th नंबर क्वेश्चन में आपको पता है एल्गोरिथम थ्योरम जो होता है उसका जो मेथड होता है A बराबर BQ प्लस R से होता है। A हमारा भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये हमारा शेषफल होता है। या हिंदी में बात करूँ तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस का कितना शेषफल होता है। जो R है इसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन आर इक्वल टू 0, ठीक है। जो R का मान 0 से बड़ा, R इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इज इक्वल टू R की वैल्यू 0 इज लेस देन इज इक्वल टू यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा B। R का मान जो है 0 से बड़ा तथा B से कम होता है, या ऐसे बोलेंगे R का जो मान है 0 से बड़ा अथवा बराबर, और B से कितना होता है कम होता है, ठीक है, ओके। तो ये वैल्यू, ये हमारा एक डायरेक्ट यहाँ पे कुछ फार्मूला इससे लगेंगे क्वेश्चन, उसको हम देख लेंगे किस तरीके से लगेगा। मैंने आपको बता दिया है। तो 4th नंबर में यही क्वेश्चन था हमारा, इसका मेथड यही समझाना था। नेक्स्ट हमारा 5th नंबर क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, भाज्य ज्ञात करना है, वह संख्या ज्ञात करो। कह रहा है कि वह
संख्या ज्ञात करो जिसको 61 से भाग देने पर, ठीक है, 61 से भाग देने पर शेष भाज्यफल 27 कह रहा है, भागफल 27 तथा शेष फल कह रहा है 32 आता है, ठीक है, 32 आता है, ये हमें बताना है। रिमाइंडर कह रहा है 32 आता है। यहाँ पे भाग वो संख्या जो होगी जाके ए हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे बी बराबर कितना गिवन है 61 और क्यू बराबर कितना गिवन है 27, आर बराबर कितना गिवन है 32, ठीक है। फार्मूला हमारा होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हमें नहीं पता है, बी पता है 61, क्यू पता है कितना 27 और आर पता है कितना है 32 है। अब इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 61 का मल्टीप्लाई 27 से करवाएंगे, 7 7 चंग 42, 2 और कितना हो जाएगा 12, 7 4 6 1, 1647 हुआ। तो ए बराबर कितना हो गया 1647 प्लस का कितना 32, तो ए इज इक्वल टू कितना हो गया 9 7 1 6, और यही हमारा आंसर होगा जाके। ओके, यही वैल्यू वो आएगी जिसमें अगर हम 61 का भाग दें तो रिमाइंडर हमारा 32 एंड जो उसका भागफल है वो हमारा 27 आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमसे कह रहा है संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए। संख्या 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए कि, ठीक है, किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल 31 तथा शेष फल 32 आता है, कि भागफल 31 तथा शेष फल 32 आता है, ठीक है। ये हमसे कह रहा है भागफल 31 तथा शेष फल 32 आता है। यहाँ से देखिए 1365 मतलब ए की वैल्यू गिवन है 1365 और b हमें फाइंड करना है, जबकि q इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 31, r इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 32। अब हमें पता है कि a बराबर फार्मूला होता है बी क्यू प्लस आर, ठीक है। a हमें कितना दिया हुआ है 1365 इज इक्वल टू b में नहीं पता है q, जबकि पता है 31, r हमें पता है कितना 32। तो ये हम अगर यहाँ पे बात करें तो b इंटू 31 इज इक्वल टू 1365 और माइनस का कितना हो जाएगा 32, तो b गुणा 31 बराबर, इससे घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, 6 से 3 बचेगा और इधर ये बचेगा 1300 कितना हो जाएगा 33, ठीक है। तो यहाँ से b इज इक्वल टू 1333 बटे कितना 31, ठीक है। यहाँ से भाग देंगे 4 बार भाग देंगे तो 4 4 3 12, ठीक है। 4 कम 4 4 12, कितना बचेगा यहाँ पे 9 बचेगा जाएगा। तो 31 एकम 31, 31 चौको 124 बचेगा 9 हो जाएगा 93, 31 त्रिका कितना 93। तो b बराबर जो नंबर आएगा कितना आ रहा है 43, यही हमारा आंसर होगा जाके। ओके, यही हमारा आंसर होगा जाके, क्योंकि जब भी बात आएगी तो a बराबर बी क्यू प्लस आर के अनुसार हम चलेंगे। जो जो वैल्यू लिखी हुई है उसको लिखेंगे, देन उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई कराएंगे एंड जो नंबर हमें चाहिए वो मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो
अगला क्वेश्चन है, ये मेरा 7th नंबर था, सॉरी 6 नंबर था। नेक्स्ट हमारा 7th नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि संख्या यदि 408 तथा 1032 के एचसीएफ को, कह रहा है यदि 408 तथा 1032 के एचसीएफ को, ठीक है, 1032 m माइनस, ठीक है, माइनस 408 गुणा 5 के रूप में लिखा जाता है, 408 गुणा 5 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है, रूप में लिखा जाता है। तो कह रहा है m का मान होगा, का मान, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो भी हमें कुछ गिवन है हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले 408 व 1032 ले लेना है। अब हमें पता है कि 408 इज लेस देन 1032 या 1032 इज इक्वल टू 408, मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 टाइम, प्लस में जो भी बचेगा वो बात की बात है। तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 816 बचेगा। 1032 से डिवाइड करें, सॉरी लेस करेंगे तो 6, 2 से 1, और यहाँ पे कितना बचेगा, 10, 8, 2 बचेगा। तो यहाँ पे हमारा कितना बचेगा, 216, कितना बचेगा, 216। तो यहाँ से हो जाएगा 408 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 216, और इसको जब करेंगे तो एक ही टाइम होगा जाके, तो मल्टीप्लाई बाई 1, और यहाँ पे बचेगा कितना, 408 से घटा दें यहाँ से 408, तो ये बचेगा 8 में 6 गया 2, 9, 10 में 1 गया कितना 9, और यहाँ पे 3 में 2 गया 1, तो 192 बचेगा। नेक्स्ट फिर आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा 216 इज इक्वल टू 192 इंटू कितना 1, प्लस का बचेगा कितना 8, 16 8 कितना हो जाएगा 32, ठीक है, 16 8 कितना हो जाएगा 32। तो ये हो जाएगा 192 इज इक्वल टू 32 गुणा 5 से 5 दूनी 10, 5 ते 15, 1 16, 160, 6 से कर लेंगे तो 6 दूनी 12, 6 3 18, ये कितना हो जाएगा 19। तो 6 टाइम जाएगा तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो एचसीएफ आया हुआ है, मेरा एचसीएफ आया हुआ है कितना आया हुआ है 32, कितना आया हुआ है 32। तो 1032 4008 को जब लिखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं एचसीएफ ही हमारी वो एम की वैल्यू होगी जाके, एचसीएफ ही हमारी एम की वैल्यू होगी जाके, और देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा 8th नंबर क्वेश्चन, सॉरी 7th नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 8th नंबर क्वेश्चन है। 8th नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हमसे वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे ज्ञात कीजिए जिससे 2053 तथा, ठीक है, 967 को भाग देने पर 967 को भाग देने पर शेष फल, ठीक है, शेष फल क्रमशः 5 तथा 7 आता है। 5 तथा 7 आता है, ठीक है, ये हमसे कह रहा है। अब यहाँ पे हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो पहली जो नंबर है 2053 तथा कितना है 967। तो सबसे पहले क्या करना है कि 2053 में से रिमाइंडर पहले 5 है, दूसरे वाले 967 के लिए कितना है 7 है, यहाँ पे घटाएंगे तो 2000 कितना बचेगा 48, और यहाँ पे घटाएंगे तो 900 कितना बचेगा 60। अब यहाँ पे हमें पता है कि 960 इज लेस देन 2048, या 2048 इज इक्वल टू 900 कितना हो जाएगा 60, गुणा करवाएंगे 2 का, ठीक है, तो कितना बचेगा, तो 9 दूनी 1800, 1900 कितना हो जाएगा 20,
2048 में 1920 को घटाएंगे तो 8, 2 और कितना हो जाएगा 1, तो 1 से ये 28 बचेगा। तो यहाँ से हो जाएगा 960 इज इक्वल टू कितना 128। 8 टाइम तो देंगे नहीं, 6 टाइम ही शायद जाएगा। 6 टाइम करवाएंगे तो 6 का अगर मल्टीप्लाई करवा लें तो 6 × 48 और 6 दूनी 12, 4 16, 6 कम 6 1 7, ठीक है। 7 बार भी चला जाएगा, 7 बार, ठीक है। 7 बार करवाएंगे, 7 8 56, 7 दूनी 14, 5 19, 7 कम 7 1 8, ठीक है। तो 7 टाइम गया हुआ है, प्लस का कितना बचेगा देख लेंगे। तो यहाँ से 960 बचेगा, 4 बचेगा, 15 6 गए 9, 15 9 गए 6, तो यहाँ पे कितना बचेगा 64, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 128 इज इक्वल टू 64 मल्टीप्लाई बाई 2, रिमाइंडर कितना बचेगा 0। तो यहाँ से हम अगर SCF के लिए बात करें, ठीक है, तो कितना आया है 64। तो वही हमारा जो ग्रेटेस्ट नंबर जो होगा जाके कितना हो जाएगा 64, ओके। तो क्वेश्चन को करने का तरीका है, आप उसको किस तरीके से किस बिहाफ से सोच रहे हैं ये देखना बहुत ज़रूरी है। और ये सारी जब चीज़ें कर लेते हैं तो आप हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो पहली एक्सरसाइज इसी से हमारी ख़त्म होती है, समाप्त होती है, पूरी होती है। तो पहली एक्सरसाइज में केवल यही क्वेश्चन 2-4 हैं जो आपसे पूछ सकता है, बाकी कुछ भी नहीं ऐसा है। नेक्स्ट हम चलेंगे अगली एक्सरसाइज पे। अगली एक्सरसाइज में कुछ चीज़ें खास हैं जो कि मैंने पहले भी बताया हुआ है। क्या है देखिए, तो ये मेरा 8th नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है। 9th नंबर क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या कह रहा है। 9th नंबर क्वेश्चन हमारा, तो 9th नंबर क्वेश्चन में देखने से पहले हमें पता होना चाहिए A बराबर BQ प्लस R में हमने बताया कि R की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और हमारी B से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए। जब ये पता है तो आगे हम कुछ बात को बढ़ाएंगे और हमारा क्वेश्चन है उस पर थोड़ा बात करेंगे। तो हमारा 9th नंबर क्वेश्चन है, कोई बात ना है, कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, कह रहा है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, कह रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक 6p3 या 6p5 के रूप का होता है। कह रहा है 6p+1, 6p+3 तथा 6p+5 के रूप का होता है। ठीक है, ये हमें दर्शाना था, ठीक है। यहाँ से मैंने सॉल्यूशन के लिए आगे बात करी तो हमारे पास यहाँ पे 6p+1, 6p+3, 6p+5 के रूप को दर्शाना है। तो यहाँ से जब बात करेंगे तो A बराबर ये क्या हो जाएगा 6q प्लस R वैल्यू हो जाएगी। और जहाँ से R का मान जो है 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हमारा हो नहीं सकता है, R से कम ही रहेगी वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। R की वैल्यू इससे हमारी B से कम रहेगी। तो ये हमें पता हो गया। अब हमें पता है A इज इक्वल टू कितना हमने लिया 6q प्लस R लिया है। और यहाँ से अगर R इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो A इज इक्वल टू कितना मिला है 6q, ठीक है। पुनः बात करेंगे A बराबर 6q प्लस R के लिए। R बराबर अगर मैं यहाँ पे A लिख देता हूँ तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6q प्लस 1। फिर आगे बढ़ लिखेंगे पुनः A इज इक्वल टू कितना 6q प्लस R और R बराबर मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6q प्लस का 2, ठीक है। यही सारी चीज़ें लिख करके लेके आनी है। पुनः बात करेंगे तो A बराबर कितना है 6q प्लस R। R बराबर अगर मैंने 3 लिख दिया है तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6q प्लस 3। फिर आगे बात करेंगे तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6q प्लस R। R बराबर अगर मैं 4 रखूँगा तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6q प्लस 4। फिर आगे बात करूँगा तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6q प्लस R।
तो a इज इक्वल टू, यहाँ से r बराबर 5 लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा 6 क्यूब प्लस का कितना 5। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब यहाँ से क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 1 2 3 4 5 के बिटवीन था, तो मैंने r की सारी वैल्यू रखवा के सेटिस्फाई करवा लिया है। रखवाने के बाद में अब मुझे बताना है, यहाँ पे देखिए हमें विषम पूर्णांक के लिए बात कर रहा था, तो यहाँ पे देखेंगे हम बताएंगे उसको कि किस तरीके से विषम पूर्णांक मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः, ठीक है, 6 क्यूब प्लस 1 कामा 6 क्यूब प्लस 3 कामा 6 क्यूब प्लस 5 विषम धन पूर्णांक का रूप है, तथा 6 क्यू कामा 6 क्यू प्लस 2 कामा 6 क्यू प्लस 4 विषम धन पूर्णांक का रूप नहीं है। ठीक है, ये हमें बातें याद रखनी है, चीज़ों को ध्यान देना है। तो जब भी, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने बता दिया है, ये क्वेश्चन पर्याप्त है। क्यों पर्याप्त है? क्योंकि आपसे जब भी चीज़ें पूछेगा तो ये मेरा लेवल 1 है क्वेश्चन का, जो कि आपने देखा है। चीज़ें क्या हैं यहाँ पे देखिए, आपसे विषम धन पूर्णांक के बारे में बात करवा रहा है। ठीक है, तो जब भी विषम धन पूर्णांक के लिए बात करेगा, सम धन पूर्णांक के लिए बात करेगा, और यही ही चीज़ें आपसे पूछेगा भी। तो इसमें करना क्या है, सबसे पहले कि जो भी आपको गिवन है कि 6 क्यूब प्लस 1 या 8 क्यूब या 8 क्यूब प्लस 1 या 9 क्यूब प्लस 1, जो भी वैल्यू गिवन हो उसको हमें देख लेना है कि क्या रखा हुआ है। अब हमें पता है कि a इज इक्वल टू 6 p क्यूब प्लस r का फंडा होता है, लेकिन यहाँ पे b की जगह हमें कितना गिवन है, तो मैंने देख लिया कि 6 गिवन था। और जो रिमाइंडर हमारा होता है, यहाँ पे शेषफल होता है, जो r होता है उसकी वैल्यू बिटवीन होती है 0 टू, जो हमें यहाँ पे भाजक दिया होता है। ठीक है, तो इसके बीच में जो b है उसके बीच में बिटवीन वैल्यू रहती है। जब वैल्यू रखी है तो यहाँ पे a बराबर 6 क्यूब प्लस r से, या कुछ भी वैल्यू यहाँ पे 6 जहाँ पे है, या b की वैल्यू कुछ भी गिवन है उसके बिटवीन में 0 टू वो वैल्यू बिटवीन जो b की वैल्यू होती है उसके बिटवीन में रख के धीरे धीरे मैंने फाइंड की। देन हमसे पूछ रहा था ऑड इंटीजर, तो मैंने उसको फाइंड किया है। कुछ इंटीजर ऐसे थे जो इवन थे, जो हमारे ऑड का रूप नहीं थे, तो वहाँ पे हमने दिखाया कि पहले ये हमारा ऑड का रूप है और ये हमारा इवन का रूप होगा जाके। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन है, एक सुपर लेवल पे क्वेश्चन ये है, मैकअप आप इसको कर सकते हैं, और जितने भी इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे आप हर एक क्वेश्चन को कर पाएंगे। और मैंने आपको क्वेश्चन इस तरीके के मैंने आपको बताए भी हुए हैं, आप इन क्वेश्चनों को करिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये 9th नंबर क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि दर्शाइए, देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा बहुत ही, दर्शाइए कि, ठीक है, दर्शाइए कि एक विषम धन पूर्णांक का वर्ग है, कि एक विषम धन पूर्णांक का रूप, विषम धन पूर्णांक का वर्ग नाट रूप का वर्ग 8, ठीक है, क्यूब प्लस 1 के रूप का होता है। विषम धन पूर्णांक q के लिए, पूर्णांक विषम धन पूर्णांक का वर्ग q के लिए 8 क्यूब प्लस 1 का रूप होता है। ठीक है, ये हमें दिखाना है। तो हमने माना कि यहाँ से हल, माना a एक विषम धन पूर्णांक का रूप है, अतः a स्क्वायर भी विषम धन पूर्णांक का रूप होगा, धन पूर्णांक का रूप होगा। ठीक है,
ये मैंने मान लिया। अब यहाँ पे a बराबर ये मैंने मान लिया है, तो यहाँ पे देखिए हमने a बराबर 8q प्लस r यहाँ पे लिख लेंगे, जहाँ पे r का मान जो है, ठीक है, r का मान 0 से बड़ा अथवा बराबर, ठीक है, लेकिन 8 से कम ही रहेगा। तो यहाँ से r बराबर वैल्यू हमारी 0 1 2 3 4 5 6 7 अप टू रहेंगी वैल्यू। ये बात हमें पता हो गई। जब ये वैल्यू रहेंगी तो 0, अब यहाँ से हमें विषम धन पूर्णांक बताना है, तब यहाँ से बताएंगे कि 8q प्लस 1 कामा 8q प्लस 2 कामा, ठीक है, नॉट 2 3 होगा, और 8q प्लस 5 कामा 8q प्लस 7 विषम धन पूर्णांक का रूप है, पूर्णांक का रूप है। नहीं तो बहुत सारा मेथड मटेरियल लगाते, यहाँ पे r बराबर 0, r बराबर 1 2 3 4 5 6 7 करते। तो उसको करने से बचने के लिए मैंने देख लिया है कि विषम धन पूर्णांक इसमें बनेगा क्या, जाके 8q प्लस 1 वाला बचेगा, 3 वाला बनेगा, 5 वाला बनेगा और 7 वाला बनेगा। तो अब यहाँ से मैंने क्या कर लिया है, यहाँ से हमें पता है कि a बराबर, यहाँ पे मैं लिख लूँगा कि 8q प्लस 1 विषम धन पूर्णांक का रूप बन रहा है, और यहाँ पे मैंने करवा दिया है वर्ग। क्या करवाया, वर्ग। तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 8q प्लस 1 की पावर कितना, 2। तो ओपन करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 64q की पावर 2 प्लस का 8 दूनी 16 q प्लस का कितना 1, ठीक है। और इन दोनों से मैं अगर 8 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, इन दोनों से अगर मैं 8 कॉमन ले रहा हूँ तो ये a स्क्वायर इज इक्वल टू 8 कॉमन ले लूँगा, तो ये हो जाएगा 8q स्क्वायर प्लस का 2q और प्लस का कितना 1, ठीक है। तो ये हमारा बचा जाके 8 a स्क्वायर 8 इंटू 8q स्क्वायर प्लस का कितना 2q और प्लस का कितना 1। यहाँ से अगर मैं k बराबर 8q स्क्वायर प्लस का 2q ले लूँ तो यहाँ से a स्क्वायर इज इक्वल टू 8k प्लस 1 बचेगा। बात आई समझ में। अब हमें ये पता चल गया है कि a स्क्वायर है जो विषम धन पूर्णांक a हमने माना था, 8k प्लस 1 जो कि ऑड भी है और उसका इंटीजर भी है, उसका रूप भी है, ठीक है। तो ये एक हमें तरीका पता चला, एक नंबर के लिए फाइंड हुआ 8q प्लस 1 के लिए। अब वैल्यू अगर आपने नोट कर लिया होगा तो मैं इसको रफ करता हूँ, देख लीजिए। थोड़ा मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, देख लीजिए। आपको भी ऐसे लिखना है, चीज़ों को भी आपको ऐसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, सॉरी अगले क्वेश्चन पे नहीं, यहाँ पे मैंने कुछ रफ कर लिया है, थोड़ा सा बस रफ नहीं करना था मुझे। a बराबर यहाँ पे देखा है तब आपने, तब 8q प्लस 1 कामा 8q प्लस 3 कामा 8q प्लस 5 कामा 8q प्लस 7 यहाँ पे लिख देना है विषम धन पूर्णांक का रूप है, ये लिखा ही था। 8q प्लस 1 के लिए हमने फाइंड कर लिया है, a बराबर 8q प्लस 3 के लिए फाइंड करेंगे, यहाँ पे करवा देंगे वर्ग। जब वर्ग करवाएंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 8q प्लस 3 की पावर कितना, तो यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 64q की पावर 2 प्लस का 8 का 24 दूना 72, 8 का 24 और 24 दूना कितना होगा 72 नहीं 48 होता है, और प्लस का कितना हो जाएगा 9। यहाँ से a स्क्वायर इज इक्वल टू 64 को 64 ही लिखेंगे, q स्क्वायर प्लस का 48q, 9 को लिखेंगे 8 प्लस 1, और इन सब से अगर मैं 8 कॉमन ले लेता हूँ तो ये बचेगा 8q स्क्वायर प्लस का 6q प्लस का कितना 1 और प्लस का कितना 1। ये हमें पता चल गया। यहाँ से k इज इक्वल टू 8q स्क्वायर प्लस का 6q प्लस 1 ले लें तो यहाँ से हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 8k प्लस 1। एक तो ये वैल्यू बचेगी जाके, ठीक है, एक ये वैल्यू बनेगी जाके, मैंने देख लिया है। तो यहाँ पे 8q प्लस 1 8q प्लस 3 के लिए मैंने वैल्यू चेक कर ली, जो कि 8q प्लस 1 के रूप में दिखाना था, क्योंकि की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे k रख लिया मैंने, तो जो कि इसका रूप बनना है।
नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, ये आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा के ले जाना है। नेक्स्ट हमने क्या किया कि a बराबर 8³ + 3 के लिए कर लिया है, 5 ले लेंगे और यहाँ भी वर्ग करवाएंगे। तो ये हो जाएगा a² = 8³ + 5 की पावर कितना 2, वर्ग ओपन करेंगे तो a² = 64³ की पावर 2, 8 × 5 = 40, 2 × 80 क्यूब प्लस का कितना 25, ठीक है, या 64³ की पावर 2 प्लस का कितना 80 क्यूब प्लस का कितना 24 + 1, ये a² है ही हमारे पास में। अब यहाँ से देखिए a², इससे 8 अगर मैं बाहर निकाल लूँगा तो 8³ प्लस का 10³ प्लस का कितना 3 और प्लस का कितना 1। और यहाँ पे अगर मैं k = मान लूँ 8³ की पावर 2 प्लस का 10³ प्लस का 3, तो ये हमारे पास हो जाएगा a² = 8 और इसको मैंने माना है पूरा k प्लस का कितना हो गया 1। तो ये भी एक फॉर्मेट बना है जाके, ठीक है, ठीक है। तो एक तो ये मेरा फॉर्मेट हो गया है, इसको भी आप कर लीजिए, देख लीजिए। जब ये आपका हो गया है तो नेक्स्ट आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आगे के लिए चीज़ें आगे हमारा क्या है। नेक्स्ट अगेन हमें करना है a बराबर 8³ + 7 के लिए, यहाँ पे वर्ग करवा दीजिए। वर्ग करवाने पे हमने देखा कि 8³ + 7 जो है इसका मैंने वर्ग करवाया है, तो ये हो गया a² = और यहाँ पे इसका वर्ग करवाएंगे 64³ की पावर 2 प्लस का 8 × 7 = 56, दूना कितना हो गया 112³ प्लस का 7 × 7 = 49, या 64³ की पावर 2 प्लस का 112³ प्लस का कितना 48 प्लस का कितना 1। ओके, ये हमारी चीज़ें हो गई हैं। और मैंने यहाँ से क्या किया, 8 को बाहर निकाला है, तो ये हो गया 8³ की पावर 2 प्लस का 8 × 8, 8 × 4 = 32³ प्लस का कितना 6 प्लस का कितना 1। तो ये मैं यहाँ से k = मानना चाहूँगा 8³ की पावर 2 प्लस का कितना है 14³ प्लस का 6। तो यहाँ से a² = यहाँ पे हो गया 8 और कितना हो गया k और प्लस का कितना हो गया 1। तो यहाँ से मैंने बारी बारी देखा हुआ है कि जब भी अगर मैं 8³ + 1, 8³ + 3, 8³ + 5, 8³ + 7 जो कि ऑड इंटीजर भी बन रहे थे, और यहाँ पे 8³ + 1 का भी रूप भी बन रहा है, तो आपने देख लिया अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है तो मुझे नहीं लगता कि आपसे कोई खाली चाहेगा, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए, जो कि इम्पोर्टेंट भी है आपकी तरीके से, नज़रिए से, ठीक है। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है कि कोई एक नंबर दिया होगा और उस नंबर को हमें इर्रेशनल बताना है, और इर्रेशनल नंबर है उसको इर्रेशनल प्रूव करना है कि हमें हाउ, मतलब कैसे हम इसको इर्रेशनल प्रूव कर सकते हैं, ये हमें दिखाना है। ओके, तो बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये हमारा आज का 10th नंबर क्वेश्चन था। इसका लेवल जो है एक सुपर लेवल से है। अब भी अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इन चीज़ों को देख के सीख सकते हैं, चीज़ों को कर सकते हैं। इतना ज़्यादा इसमें वो ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। कोई क्वेश्चन आपके बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आज हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे और हमारा आज का 11th नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दिखाइए, सिद्ध कीजिए या प्रूव कीजिए, या प्रूव दैट 3 प्लस का 2√5, या 2√5 नहीं करके केवल और केवल मैं सिंगल नंबर लेता हूँ, √2 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसको मैंने प्रूव करवाना है, ठीक है। तो मैंने माना कि लेट 3 + √2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो परिमेय संख्या के लिए बात यहाँ पे आ गई 3 प्लस का P/Q = 3 प्लस का कितना √2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर लिया, ये हो गया 3 = P/Q माइनस का कितना √2, ठीक है। या ऐसे नहीं करना है तो कुछ थोड़ा देख लीजिए, या ये हो गया P/Q माइनस का कितना 3 = कितना हो गया √2। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको आप देख के कर लीजिए। तो यहाँ पे देखो इतना ही करके जाना है। अगर आप इसमें वर्ग भी करवाना चाह रहे हैं तो वर्ग करवाने के लिए यहाँ पे देखिए
तब यहाँ पे इसको हमें लाना पड़ेगा, तब हमें √2 को यहाँ पे लाना पड़ेगा, तब हमें बताना पड़ेगा। या यहीं से आप करना चाह रहे हैं तो यहीं पे बता दीजिए। यहाँ पे बताना है क्या कि यहाँ पे p-3q बटे कितना q इक्वल टू कितना है √2। तो यहाँ पे बताना है p-3q बटे 2 एक परिमेय संख्या है अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी जो कि गलत है। मतलब विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है तो मतलब क्या है, अतः 3 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस केवल इतना बताना है, 4 या 2 नंबर मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा करना ही नहीं है, बस केवल मात्र इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसको इजी लेवल से ही करना होता है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल सरलतापूर्वक बता सकते हैं। एक क्या आएगा क्वेश्चन, तो एक ये वाला देख लीजिए। तो ये हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है। एक हमारा दूसरे तरीके से क्वेश्चन आएगा, उसको देख लीजिए। तो ये मेरा 11 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए, अगर हमसे कहेगा 3 + 2 √5 प्रूव दैट, मतलब सिद्ध कीजिए, प्रूव दैट 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने क्या किया कि लेट 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। कौन सी है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या किया, p/q इक्वल टू 3 + 2 √5 कर लिया। ये मैंने कर लिया है। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ये हमारा हो गया। तो यहाँ से मैं कर लूँगा कि 2 √5 इक्वल टू p/q माइनस का कितना 3, या 2 √5 इक्वल टू p माइनस का 3q बटे कितना q है, या √5 इक्वल टू p माइनस का 3q बटे 2q। ठीक है, ये हमें मिल गया। ये 5 हमारा लिखा हुआ है, इट्स 5 है। तो यहाँ से मैं बताऊँगा, अतः p माइनस 3q बटे कितना 2q एक परिमेय संख्या है, अतः, ठीक है, अतः √5 भी परिमेय होगी जो कि गलत है। अतः, ठीक है, अतः 3 + 2 √5, ठीक है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये आपको बता देना है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को करिए। और ये क्वेश्चन जो आपके हैं बहुत ही, मतलब इसमें कुछ भी ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं बताया मैंने, बिल्कुल एक इजी लेवल से बता के आपको प्रस्तुत किया है। आपके सामने मैंने दिखाया है कि किस तरीके से क्वेश्चन को आपको करना है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, यही क्वेश्चन आते भी हैं। इनका दूसरा कोई शॉर्टकट भी नहीं है कि इनको किसी और शॉर्टकट से बताया जाए, कुछ भी ऐसा नहीं है। बिल्कुल छोटा सा लिखना है, देख लीजिए, सीख लीजिए, देन इसके बाद आप आंसर दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, 2-4 क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, उनसे आप करिएगा जाके। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ, आप उनको करिए, और हो सकता है उन्हीं क्वेश्चनों में से आपको मिल भी जाएँ। तो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। देखिए, मैंने अभी तक होमवर्क नहीं गिवन किया है आपको। √3 + √5 इसको भी प्रूव करना है, प्रूव दैट इट इज इरेशनल नंबर। और दूसरा मैं फिर देता हूँ 2 - √3। ये 2 क्वेश्चन हैं, आप इनको करिए। ठीक है, करने के बाद में देखिए कि क्या वैल्यू ये हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, लिख लिया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे।
और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन बताने से पहले, हमारा अगला क्वेश्चन बताने से पहले कुछ चीज़ें, शांत या अशांत के लिए बात करेगा। दशमलव प्रसार शांत होगा अशांत होगा, जैसे मैंने लिया हुआ है 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो कोई एक नंबर मैंने लिख लिया है, ठीक है, कोई एक नंबर लिखा मैंने, मान लिया p/2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, और मैं इसमें पूछूं कि ये दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा, तो ये हमेशा हमें कंफर्म करना है कि जो डिनोमिनेटर है, हर है, इसके जो प्राइम फैक्टर हैं, हर के जो प्राइम फैक्टर जो हैं 2r5 का मल्टीपल हो, 2r5 का यहाँ पे मल्टीपल हो, ठीक है, 2 और 5 का मल्टीपल हो, और इसके अलावा कुछ भी ना हो, तब वो हमारा दशमलव प्रसार शांत होगा। अन्यथा इसके अलावा कुछ मिल रहा है तो हमारा शांत नहीं होगा जाके, ठीक है। तो ये हमें बातें देख के करनी है। अब जैसे मेरा 23 आ गया, ये हमारा एक क्वेश्चन आया, 23/2 की पावर 3 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत है। तो यहाँ पे बोलेंगे हाँ, यस, मतलब दशमलव प्रसार, प्रसार शांत है या होगा, क्योंकि हर में 2 की पावर m व 5 की पावर n का गुणनखंड है या गुणनफल है, ठीक है। और यहाँ पे पूछे कितने स्थान बाद शांत होगा या कितने स्थान बाद शांत होगा जाके, तो वही मैं पूछना है। तो यहाँ पे देख लीजिए पावर कितनी किसकी ज़्यादा है, तो 2 की पावर ज़्यादा है हमेशा। यहाँ पे पावर के लिए देखिए तो इसका ऑर्डर पेयर 3,2 का है, पेयर यहाँ पे 3,2 का है, ज़्यादा क्या है, 3 ज़्यादा है, तो 3 स्थान बाद ज़्यादा, इसका स्थानांतरित होगा, 3 स्थान बाद आपका दशमलव प्रसार शांत होगा, ये बता सकते हैं आप। जैसे मैं अगला क्वेश्चन लिखूं और इसमें पूछूं कि मैं कितने स्थान बाद शांत होगा या शांत होगा। जैसे अगला हमारा क्वेश्चन है, देख लीजिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है 43/2 की पावर 4 गुणा 5 की पावर 3 का प्रसार, कह रहा है प्रसार कितने स्थान बाद शांत होगा, ठीक है, शांत होगा। तो यहाँ से आपने किया कि जो यहाँ पे हर का जो पावर है, सॉरी, यहाँ पे 4 और 3 का पेयर है, तो हाईएस्ट पावर मैंने देखी 4 है और लोवेस्ट पावर कितनी है, 3 है। तो यहाँ से आप बता देंगे कि 4 स्थान बाद, ठीक है, दशमलव प्रसार, ठीक है, प्रसार शांत होगा। और ये मैंने बताया हुआ है अपनी बेसिक क्लास में, मैंने आपको बताया हुआ कि दशमलव प्रसार शांत कैसे दिखाते हैं या अशांत कैसे दिखाते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं, ठीक है। तो इसको आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगले हमारे 1 या 2 क्वेश्चन और भी हैं, और इसमें कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के, ज़्यादा दुनियादारी नहीं दिखानी है, कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दिखाइए, कुछ हमें फैक्टर, कुछ नंबर्स गिवन हैं, कह रहा है कि दशमलव प्रसार शांत होगा कि नहीं होगा। तो पहला हमारा नंबर है, पहला हमारा जो क्वेश्चन है 17 नंबर है, और 17 का हमारा फर्स्ट है, कह रहा है कि 11/2 की पावर 3 इंटू 3 है, कह रहा है कि दशमलव प्रसार शांत होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से लिखना है दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, क्योंकि, ठीक है, हर में 2 व 5 का 2 की पावर 1 m व 5 की पावर n का गुणनफल नहीं है, ठीक है। इतना लिख देना है, ठीक है, इतना ही लिख देना है। 2 और 5 के अलावा कुछ और मिलेगा तो दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, और इसमें भी कह रहा है 73/2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 है। तो इसमें लिख देना है दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा, क्योंकि
हर में 2 की पावर m व 5 की पावर n के अलावा 3 का भी यहाँ पे गुणनफल है। ठीक है, और यही हमें बता देना है। ठीक है, तो हमारी रियल नंबर जो है कंप्लीट होती है। और इसमें जो भी क्वेश्चन है आप रिवाइज़ कर लीजिए। रिवाइज़ करने के बाद में आप देखिए कि क्वेश्चन को आप किस तरीके से लगा पाते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को कर पाते हैं, वहाँ से चीज़ें आप देख पाएंगे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद। आपके एग्ज़ाम नियर हैं तो आप अपनी पढ़ाई करिए, देर रात तक जागिए, देर सुबह तक सोइए भी, स्कूल मत जाइए। स्कूल में जितना काम हो उतनी ही देर तक स्कूल जाइए। फिर इसके बाद में ज़्यादा विशेष अगर हम स्कूल जाएंगे तो स्कूल में इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन हम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ दिन तक अब प्रैक्टिकल वगैरह अगर हो गए होंगे आपके तो स्कूल मत जाइए, घर पे पढ़िए। ठीक है, स्कूल में अब इतना ज़्यादा आप नहीं पढ़ पाओगे, क्या कवर कर पाओगे। जितना टाइम आप स्कूल में दोगे उतना टाइम स्कूल के अलावा एक सब्जेक्ट पे फोकस करो। तो शायद अगर आप मैथ पे फोकस करोगे 2-3 यूनिट पक्का लगा डालोगे। अगर आप हिंदी पे फोकस करोगे तो मुझे पता है कि दिन भर में आप हिंदी पढ़ डालोगे, सुबह से शाम तक या शाम से सुबह तक। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना देख लीजिए किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से चीज़ें करनी है, और थोड़ा सीरियस होकर पढ़िए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।